ऑनलाइन भी खामोशी बता रही है, किसी ने नहीं किए। सब सेटअप हो गया, बस विंडोज सर्वर रहते हैं। और ये बंदा जी उस्मान साहब। सुभान अल्लाह। तो फिर पीछे सेटअप क्या किया आपने? विंडो सर्वर नहीं किया तो काली लिनक्स का वीएम बनाया हुआ है। सर असल में पता क्या है, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मोबाइल डाटा। तो मुझे उसके लिए ना स्पेशल लैब आना पड़ा है वो चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। हम्म। तो डाउनलोड हो गई ना? जी जी सर। चलें, गुड हो गया जी। सर एक तो जो ओवा फाइल थी ना उसका पासवर्ड, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। फिर वो मैंने सनाउल्लाह भाई से फाइल। पूछा था। अच्छा। तो वो खैर चली नहीं। मैंने फिर 2019 सर्वर करके उसके ऊपर स्प्लंक इंटरप्राइज कर लिया। और जो विंडोज 10 प्रो है उसके ऊपर फॉरवर्डर कर लिया, और वो आईपी मांगता है, आईपी उसके ऊपर जाती। अब सर मसला ये हो रहा है कि वो जो विंडोज सर्वर 2019 है ना, वो वीएम के ऊपर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मतलब वो हाँ, बिल्कुल काम इसलिए स्लो, मैंने बहुत ज्यादा 2012 स्लो हो दिया जाता था। इसलिए 2012 मैंने दिया था। नहीं तो मेरे पास 2019 भी 2022 भी पड़ा हुआ है। है। लेकिन सर वो ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। अब वो इसलिए मुझे इस पे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक वीएम बनी हुई थी। लेकिन मैं उस पे वीएम करके देख लेता इंपोर्ट हूँ। इंपोर्ट होते हुए पासवर्ड मांगती है या इंपोर्ट होते सर हुए तो नहीं उसका मांगती? सर उसका एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन। का पासवर्ड था। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, वो तो मसला ही कोई नहीं। वो पड़ी हुई अभी भी बनी हुई है सर, मैं उस पे कर लूंगा, वो इशू नहीं है सर। मेरा ख्याल है, रेड कंफर्म हैट और नहीं है, माज दोनों ट्राई में करें। कराया था। ट्राई करें उस पर। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है मेरे ख्याल से MCSE 2012, MCSE 2012 M कैपिटल है। MCSE 2012, बट M इज कैपिटल। ये विंडो सर्वर 2012 का पासवर्ड मेरा ख्याल है कि ये है। और विंडोज 10 का पासवर्ड है रेड हैट। वो तो सर नहीं बना ली थी 10 प्रो, वो तो गेट इनटू पीसी से नहीं कर ली थी। लेकिन वो बस सर्वर का इशू आ रहा है सर, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। लेकिन सोल्यूशन उसके ऊपर इंस्टॉल तो हो गया। बस उसके ऊपर वो है कि लॉन्च स्प्लंक ब्राउज़र करके उसको बस एक्टिव करना है, और आईपी उसके ऊपर फॉरवर्ड से आईपी भेजनी है, आईपी से इवेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, और उसने लॉग देना शुरू कर देना। चलें जी, गुड हो गया जी। जबरदस्त। बाकी जी कोई? सर ड्रैग एंड ड्रॉप और शेड फोल्डर को या क्लिपबोर्ड को बाई डायरेक्शनल करने के बावजूद भी कई बार वो फाइल्स को ना मूव या फॉरवर्ड नहीं करने देता, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने देता। उसके बाद फिर यह है कि उसको यूएसबी कनेक्ट करके और उसको शेड फोल्डर नेटवर्क पे करके उससे, सर उसका कोई आसान तरीका है वर्चुअल बॉक्स पे कि अगर हम होस्ट मशीन से डायरेक्टली अगर कोई फाइल, जैसे स्प्लंक इंटरप्राइज का ही सोल्यूशन था, तो वीएम में डालने का कोई शो शॉट कोई आसान सोल्यूशन है सर? यार, ये दोनों सॉल्यूशंस जो है ना मुश्किल हैं जो आपने बताए हैं। आसान एक और सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए फिर एक और चीज चाहिए होती है। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था कि एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, एक शेयर फोल्डर वाला है। तीसरा जो बेहतर और आसान है, लेकिन उसके लिए आपको ना एक छोटी सी कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
जैसे पावर आईएसओ एक ऐप है, आप किसी भी फाइल का ना आईएसओ इमेज बना ले उससे, और उस आईएसओ इमेज को वीएम के अंदर एज ए सीडी, एज ए डिस्क इंसर्ट करके यूज कर लें। लेकिन इसके लिए आपके पास पावर आईएसओ या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल इंस्टॉल होना जरूरी है। वो होगा तो बात बनेगी। वो माजिद को कॉल कर रहा है, वो बार बार काले करते आते हैं, क्या पूछता रहता है माजिद। माजिद है ना क्या आपके पे और यूएसबी भी अक्सर कॉल नहीं तो करो ना चलती। एक दफा। नहीं नहीं, बहुत पूछता है। तो वही ना, तो कॉल करो ना उसको, मुझे शुक्र याद आ गया उसका। वहां पर आया तो उसने दूल्हे और दूल्हे के दोस्त को कहा, माड़ा बंदूक में जोर लगा दो, शादी में मजा नहीं है। हमारे भी अभी ये हालात हो गया। डूस में फसल, डूस में जोर लगा दो। विंडोज 10 का आपसे एक एरर शो किया जो फाइल माशाल्लाह। वीएम इंपोर्ट नहीं हो रही। जी मैं देख के बता। फाइल की कमांड से वो एचटीटीपी सर्वर बन जाता है कोई भी टेबल में। इसका विंडोज में नहीं होता, विंडोज में नहीं होता किसी फोल्डर को आप एचटीटीपी उसमें अच्छा होता है, लेकिन वो मुझे उसकी सेटिंग जहन से निकली नहीं क्या होता है। अच्छा जनाब, कोई ऐसा स्रोत बता जहाँ से लोन मिल सके। बैंक हमें दे नहीं सकते, नहीं ले सकते। नहीं मिलेगा कोई। कौन? कोई भी। कहते हैं सैलरी स्लिप लेंगे। वो नहीं है। हाँ, वाइफ के नाम से निकाल दो, वो फ्री दे रहे। किसके नाम पे? वाइफ हो गया पूरी। बैंक कल है मेरे, फ्री दे रहे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ना हम्म, तो अब वाइफ को आना पड़ेगा। नहीं वो घर में आ जाएगा, वो तो तो उधर देख लो ना, उधर नहीं है डी खान में कोई। अच्छा जी ये देखें, ये मेरे पास विंडोज सर्वर 2012 की मशीन चल रही है और का खौफ का
साथ ही मैं तो भाई वो किया अच्छा है, सॉरी जुर्म किया है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा किसने बोला इसमें? क्यों? कितने साल की होनी चाहिए किसने बोला? शादी? किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ा हूँ। और नहीं यार, तुम किस दुनिया में रह रहे हो यार? हाँ, ये विंडोज सर्वर अगर 2012 इसमें की आपको मशीन जवाब चल कम से रही कम है कितनी एज होनी चाहिए? नीचे जवान है, नीचे और से इसका इसका खुद ले सकती है। हम्म, उसके आईपी एड्रेस है 6 महीने बाद 192.168.56.101। कोई फैसले ले सकती है, ठीक है? 6 महीने बाद। दूसरी मैं मालूम हुई है बच्ची, उसके 6 महीने बाद कोई फैसले ले सकती है। मशीन ऑन कर लेता हूँ जमाने वाली बच्ची जमाने वाली। विंडोज 10 की। पूछो, अगर ऐसा मसला होता तो ना आईडी कार्ड क्यों बनाता मेरे नाम से? तो उसका आईडी कार्ड बन गया। मेरे नाम से आईडी कार्ड उसका अंडर आईडी नहीं बनाया। पोस्ट ओनली पे कर लें, ब्रिज पे कर तो लें, वो तो सेम टीनेजर में आता है। किस में? टीनेजर में आता है किस में टीनेजर में? वो तो अब हर किसी को बनाते हैं। ब्रिज पे करेंगे, मेरे इंटरनेट नाम से मिलेगा, नहीं ऑटोमेटिक बनाता, अपडेट पे ना चली बाप के जाएंगे। नाम पर बनाता। मेरा निकाहनामा जमा हुआ है भाई, खुद सोचो। और बकायदा तौर पे उस कंपनी का हल्फ लिया उन्होंने क्या? कि ये आपका दामाद है और आपकी बेटी की शादी से हुई है, और उन्होंने आईडी कार्ड का जब बन रहा था क्या? हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता। भूख लगी है यार। तुम बाहर से आते हो खाली हाथ आ जाते हो, मुझे यार इधर मेरे वहां पास से पैसे मांगते नहीं हो। है यार। ये देखिए पावर आईएसओ मैंने इंस्टॉल किया है, रखी है, देते नहीं है। इसे मैं अब वो तो करूंगा तूने ये उड़ा दिया ना, ये तुम्हारे जो आप पास लोगों को फाइल दी हुई है ना, भी नहीं देते थे। ये देखिए इस पे राइट क्लिक करें, हेलो, पावर आईएसओ का क्या कर रहा हूँ मैं? मेरा ख्याल है आई नीड टू रीस्टार्ट बिकॉज यस मैं रीस्टार्ट करूंगा अपना सिस्टम, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर काम है यार, भूख लगी है। पावर आईएसओ के नाम से एक जैसे विनरार के नाम से आ रहा है ना, इस तरह से पावर आईएसओ का भी मेन्यू नजर आएगा। और उस मेन्यू में एक ऑप्शन होगी कि जैसे यहाँ पर है ना आर्काइव बनाना है, रार बनाना है, जिप बनाना है, तो वहां पर ऑप्शन आएगी इसका आईएसओ फाइल बनानी है, तो आईएसओ फाइल बनाएंगे और उस आईएसओ को वीएम में एज ए डिस्क एज ए सीडी इंसर्ट कर लेंगे। गरम होगा वो? गरम होगा? क्या? गरम होगा क्या? वो? तो जनाब सबसे नीचे आप ये भी करा। माजरत के साथ मुझे वीएम अपनी ये सॉरी फिजिकल मशीन हमें मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, और रीस्टार्ट करूंगा तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सारे डिस्कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको थोड़ी देर में रीस्टार्ट होने के बाद मैं दोबारा आपको ये टीम्स का लिंक भेजता हूँ। सर आप रूफस ट्राई नहीं कर सकते, वो तो क्विक भी है और उससे भी आईएसओ बन जाती है। रूफस से आईएसओ बनती नहीं है, रूफस से बूटेबल डिस्क बनती है, बूटेबल यूएसबी बनती है। हाँ ठीक है, वो आईएसओ को बूटेबल बना के आईएसओ को बूटेबल ठीक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था फाइल को आईएसओ में कन्वर्ट करने की। मेरे पास रजिस्टर्ड वर्जन ना होने की वजह से स्टिल अभी भी ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन इसका एक दो और हल है। ये मैं पावर आईएसओ इंस्टॉल तो कर लिया है, उसमें जाता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल ओपन करता हूँ, वो जो आपको मैंने दी थी। सॉरी,
ये फाइल आ गई और जिस तरह वो बस पहले हमारे ज़माने में सीडी थी ना, सॉफ्टवेयर के सीडी डालते इंस्टॉल करने के लिए ये वो ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीडी को मैंने के अंदर में नाम सीडी डाल के आपको याद है ना वो जो आईओ में बोल यस मिल गई। खाली इमेज में ये नहीं कर सकते। जबरदस्त। नहीं कैसा कैसा यूएसबी लगा के सर आपने देख ली जी जी हो गया जी। इतनी छोटी फाइल क्यों बनाई है, सही नहीं हुई जी। मैं बेसिकली इस वक्त करना क्या चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मेरा ख्याल है ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ गई है, ये उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ क्लास में मौजूद पार्टिसिपेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि इस वक्त कर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। काम हमने ये करना है कि विंडो सर्वर पर स्प्लंक इंस्टॉल करना है, विंडो 10 पे स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब विंडो सर्वर भी और विंडोज 10 भी दोनों हमारे पास वर्चुअल मशीन है। अब वर्चुअल मशीन या वीएम के अंदर आप वो फाइलें भेजेंगे कैसे? ये इब्ने हजरत साहब भी यही सवाल पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। उसके 2-3 तरीके हैं। एक है आप वीएम पर सेटिंग में जाके शेयर फोल्डर इनेबल कर दें, उसमें फाइल भेजेंगे, उस वीएम पर चली जाएगी। दूसरा तरीका है यूएसबी यूज कर लें, यूएसबी पे फिजिकल यूएसबी लगाएं, उस पर डेटा कॉपी करें, फिर वो यूएसबी वीएम के साथ अटैच करें, और जब वीएम के साथ अटैच होगी वो यूएसबी तो डेटा वहां से कॉपी कर लें। लेकिन ये दोनों तरीके इतनी परफेक्शन से चलते नहीं है। तीसरा मेथड जो मैं यूजली यूज किया करता हूं वो बड़ा परफेक्ट मेथड है। वो ये कि जिस फाइल को आपने वीएम के अंदर लेके जाना है उसका आईएसओ बना ले। क्या कर ले? उसकी आईएसओ बना ले और उसको वीएम में एज ए डिस्क इंसर्ट कर दें, एज ए आईएसओ फाइल इंसर्ट कर दें, चली जाएगी। वो मैं करने की कोशिश कर रहा था, दोबारा देखता हूं। फाइल तो बन गई थी लेकिन साइज उसका बहुत छोटा था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये ठीक नहीं बना। अब ट्रायल वर्जन होने की वजह से हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ मामला हो। ये देखें जी, कन्वर्ट की ऑप्शन है। कन्वर्ट में मैं सोर्स फाइल बताता हूँ। सोर्स फाइल मेरे पास पड़ी है इस फोल्डर में, ये स्प्लंक वाली फाइल, और डेस्टिनेशन में उसने उसी फोल्डर में ही .iso के नाम से उसने बता दी। मैं ओके करता हूँ, फाइल इसने कन्वर्ट कर दी। इतने जल्दी कन्वर्ट कर देता है 600-700 MB की फाइल, तो मुझे कोई चक्कर लग रहा है। पहले भी इसने पूरी फाइल नहीं बनाई थी, कन्वर्ट की थी, और अब भी ये सिर्फ 1.24 MB की कर रहा है, हालांकि ये तो 670 MB की है। सर डेमन टूल्स यूज कर लें, उससे कौन हो सा? जाएगा रीच। सर डेमन टूल्स आपके पास अगर उसका कुछ पड़ा है सेटअप, या
है तो बताएं, कर लेते हैं। सर अगर वो देख मैं तो उसको कर लूंगा, लेकिन वो आई थिंक आपके पास आने में वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर ऑनलाइन देख लें आई थिंक वो 5 मिनट में डेमन टूल्स हो जाएगा, वो आईएसओ कन्वर्ट कर देगा आपको। मैं देख लेता हूँ। अब ये मुझे इसकी ना ट्रायल वर्जन होने की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं कि इतनी छोटी फाइल। नहीं, मैंने वैसे एक आधा ऑनलाइन सोर्स देखा था, लेकिन कोई। जी, किस नाम से बताया आपने? सर DAEMON डेमन टूल्स। सर इसका फ्री वर्जन भी वो कर देता है, आईएसओ कर देता है कन्वर्ट। लाइट, अल्ट्रा, सर लाइट ठीक है, टूल लाइट प्रो। लाइट भी कर देगा? लाइट भी कर देगा। पक्की बात है? बाय करना सर पड़ेगा। हाँ सर सर। मैंने तो गेट इनटू पीसी से क्रैक किया हुआ, तो मेरे ख्याल से कर देगा। या अगर आप मुझे 5 से 10 मिनट दें तो मैं गूगल पे आपको शेयर कर देता हूँ, इसकी आईएसओ कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप भी करें, कोई मसला नहीं। जहाँ इतना टाइम लगाया मैं 5 मिनट और से ही। असल में मेरे पास ना इस वक्त मेरा मेरा सारा डेटा पड़ा नहीं है। मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं डिस्क उठा लेता। मेरे पास सारा डेटा था, उसके अंदर ये पावर आईएसओ वाला डिटेक्ट। सेटअप भी था, और उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी थी सारी उसके अंदर। जी एस साहब, फिर कर रहे हैं आप? जी सर, मुझे बस 5 से 10 मिनट दीजिएगा, कोई मसला मैं नहीं। ट्राई करूँ। आप ऐसे करें, ये फाइल आपके पास होगी, एमएसआई फाइल। जी है सर। बल्कि दोनों फाइल्स होंगी। आप दोनों का ना एक ही आईएसओ बना के गूगल ड्राइव में डालें, हम सबके पास आ जाएगा, सबको जरूरत पड़ेगी। ओके सर, मैं करता जजाक अल्लाह जी, अल्लाह आपको अजर दे। जी, प्रैक्टिकल के मामलात में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। हाल दो चीज़ें बहुत दफ़ा की हुई हों, कई दफ़ा की हुई हों, आसान सी सिंपल सी चीज़ें हों, कभी कभी छोटी सी एक चीज़ पे मामला आके स्टक हो जाता है सम टाइम। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और मैं अभी यही तस्करा कर रहा था कि मेरे पास सारे टूल्स, इवन ये पावर आईएसओ और ये सारे टूल्स मेरे पास मौजूद होते हैं, इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, फंक्शनल कंडीशन में होते हैं। लेकिन मैंने कुछ अरसा पहले अपने लैपटॉप की डिस्क चेंज की थी, मैंने नई विंडो इंस्टॉल की, उसके बाद से मुझे इत्तेफाक से ये टूल यूज ही नहीं करने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरे पास था नहीं। चलें, इन द मीन वाइल हम विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2012 को ऑन करके उनकी कनेक्टिविटी तो वेरीफाई हम कर सकते हैं ना।
वाईफाई खुद मांगता है स्प्लंक जब स्टार्ट करेगा। हाँ जी, ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पर विंडो 10 की मशीन विंडो सर्वर 2012 से कनेक्टेड है। मैंने विंडो सर्वर 2012 का आईपी देखा था, जो था 192.168.56.101, और मैंने विंडो 10 से उसको पिंग किया तो मशीन कनेक्ट है। मतलब मैं सही टाइम पे आया हूँ। जी एस साहब, कोई अपडेट मतलब मैं हो तो सही टाइम पे आया बताइएगा, हम हूँ। सारे आपके इंतजार में हैं। तुम निकलने वाले थे ना? सर बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर और दी, अगर हो कन्वर्ट जाता हो है तो गया? मैं बताता हूँ। अच्छा फिर कन्वर्ट हो नहीं गया? क्या सर अभी बोला है नहीं, सर? सर अभी नहीं। वो एक्चुअली डीमन टूल्स का ना जो पेड फ्री फिर वर्जन है ना, फिर उसमें वो लॉक है, तो मैं उसको पैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने बहुत एक अच्छा, सर को कहा था कि तुम आगे का डिस्कस करते डेमन लाइट में हो जाएगा या डेमन प्रो में करना पड़ेगा? सब प्रो में करना पड़ेगा। लिखे होंगे फीचर्स उसके।
चलें जी, फिर एक छोटा सा काम करते हैं। ये अब्दुल्ला साहब ने तो लिंक तो भेजा है। ओए, टोरेंट का रिकॉर्ड हो रही है। जी एक छोटा सा काम करते हैं जी सारे, वो ये कि आज की क्लास को हम यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। असजद साहब से या किसी और से ये कन्वर्ट हो गया और हो गया तो उसके बाद अपलोड हो गया तो ग्रुप में लिंक भेज देगा, नहीं तो फिर एट द एंड मैं इंशाल्लाह कल की क्लास से पहले पहले ये कन्वर्ट करके आईएसओ में ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ताकि सब को ही जरूरत होगी सारे डाउनलोड कर लें और फिर आगे उसको यूज करके इंस्टॉल भी कर लें। ठीक हो गया जी? ठीक है जी कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? ठीक है। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक हो गया जी, मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह कल।